कई चीजें होने से पहले प्रार्थना के वॉरियर्स को परमेश्वर क्या करता है, वो चीजें दिखाता है जो पहले से कोई देख। Why am I telling you to pray? क्यों मैं आपको कह रहा हूं दुआ करने के लिए? कई सारी चीजें होने से पहले आपके प्रार्थना के कमरों में परमेश्वर उन चीजों को होते हुए आपको दिखाएगा। कहां से पता लगा प्रभु यीशु मसीह को, कहां से पता लगा प्रभु यीशु मसीह को कि शैतान पतरस के खिलाफ है? अपने प्रार्थना के कमरे में प्रभु ने कहा, नहीं, आंसर देखो, प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने कहा शैतान तुझे भड़काने आ रहा था, पर मैं तेरे लिए क्या बैठकर कर रहा था? प्रार्थना कर रहा था। जब प्रभु प्रार्थना में गए तो शैतान पतरस को भड़काने आ रहा है, उसे प्रार्थना के कमरे के अंदर प्रार्थना की जगह में दिख गया। आज आप प्रार्थना करोगे, आपके परिवार में होने वाले कई चीजों को तेरे घुटने के भीतर परमेश्वर लेकर आएगा और परमेश्वर तुझे दिखाना शुरू करेगा। सुबह 5 बजे की तेरी प्रार्थना, सुबह 3 बजे की तेरी प्रार्थना, जब आप घुटना टेकोगे, यहोवा आपसे बात करना शुरू करेगा। आने वाले क्लेश, आने वाली लड़ाइयां, आने वाले एक्सीडेंट एक एक कर कर प्रभु आपको रिवील करना शुरू करेगा। प्रभु आपको बताएगा क्या होने जा रहा है, प्रभु आपको बताएगा कैसे होने जा रहा है। कभी कभी आप किसी को बोल दोगे आज मत जा, और बच्चा सोचेगा क्यों मना कर दिया? ओह, शायद प्रार्थना में प्रभु ने आपको कुछ रिवील कर दिया। There will be certain things that God will reveal to you in your prayer life. जो प्रार्थना योद्धा है, प्रभु उनसे बात करना शुरू करता है, उनको दिखाता है। क्योंकि आपको पता है क्यों? क्योंकि वो किसके सामने बैठे हैं? वो प्रभु के सिंहासन के सामने बैठे। वो घुटना टेक कर सिंहासन के सामने बैठे। आपको लगता है सिंहासन के सामने बैठने वाले किसी को परमेश्वर अपना एक्सेस नहीं देगा? जब आप सुबह उठते हो और प्रभु की उपस्थिति में जाते हो, और रोहित ब्रदर आपने बहुत सुंदर गीत गाया। नहीं, अभी लास्ट तेरे ना 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 ना, और अपना सर झुकाया है। कैसा है वो? तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। वो लाइन मुझे इतना पसंद है, तेरे दर पर 5 बजे हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। कोई नहीं देख रहा, राइट? कोई नहीं जानता, कोई नहीं है बताने के लिए। हालेलुया, कोई नहीं देख रहा। मैं नहीं देख पाऊंगा कि डॉली सिस्टर दूसरी तरफ है, प्रवीण आंटी दूसरी तरफ है, पूजा सिस्टर दूसरी तरफ है, तुषार ब्रदर दूसरी तरफ, मुझे नहीं पता। हाँ, दिल से मुझे बड़ा इच्छा है कि विशाल सामने ही रहे। मैं विश्वास करता हूं विशाल सामने, पर मुझे नहीं पता। बट अगर विशाल, मोहित, सिजू ब्रदर, रिया सिस्टर, हालेलुया, डॉली सिस्टर, डॉक्टर महिमा, हालेलुया, रोहित ब्रदर, देवनाथ, है ना, तनीषा की मम्मी, बहुत सुबह सुबह उठते वो लोग, वे क्या करते? तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। कहिए, तेरे दर पर हम आए हैं और अपना, एक आखिरी बार कहिए, तेरे दर पर हम आए हैं और अपना, एक आखिरी बार आवाज उठाकर कहिए, तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। शुक्र
That is why it is powerful. You get up in the morning. और मैं आपको क्यों मोटिवेट कर रहा हूँ सुबह? आप सोचने वाली बात है ना, मेरे को ज्यादा मोटिवेट लोगों को करना चाहिए शाम को आने के लिए, राइट? क्योंकि शाम को इजी है, प्रेयर में जुड़ना आसान है, प्रेयर में लोग ज्यादा आ सकते हैं। पर मैं क्यों लोगों को इतना ज्यादा पुश कर रहा हूँ सुबह उठने के लिए? इसके पीछे एक कारण है। सालों पहले, ईयर्स अगो, मेरे को एक किताब मिली थी छोटी सी, और 2 किताबें मिली थी। एक किताब एक प्रभु के दास की थी जिनका नाम था रिक वॉरेन करके। उनकी 2 किताबें मेरे को एक साथ मिली, और उसके अलावा मुझे एक छोटी सी और किताब मिली। तो जब मैं इन किताब को पढ़ता था तो मेरे फादर ने जस्ट चर्च की सेवा शुरू की, तो किताब खरीदने का मेरे पास इनफ पैसा नहीं था, वो इंडिया के बाहर का किताब था। तो मेरे जान पहचान के किसी ने क्या किया, मुझे किताबें पसंद है बोलने से उन्होंने क्या किया, उसका फोटो स्टैट कर उन्होंने मेरे को वो किताब, 3 किताबें एक साथ दी। 3 किताबें दी, द पर्पस ड्रिवन चर्च, द पर्पस ड्रिवन लाइफ, और फिर एक और किताब, वो कहानी। 2 बड़े बंडल, एक छोटा सा गिफ्ट पैक कर उन्होंने मेरे को दिया। उन्हें पता था कि मैं ये पूरा पढ़ूंगा। मैंने वो किताब पढ़ी। किताब पढ़ने के बाद वो किताब का कई चीज मेरे हृदय के अंदर मानो जैसे बस गया। ना मेरे पास तब चर्च मिनिस्ट्री था, ना मैं चर्च की सेवा करता था, ना मुझे नहीं पता था चर्च मिनिस्ट्री क्या होता है, कैसे होता है। लेकिन प्रभु ने वो पूरा का पूरा क्या है, दिस इज नॉट द वन, दिस इज नॉट द वन, पर्पस ड्रिवन चर्च, है ना, वो किताब का पूरा चीज मेरे हृदय के अंदर परमेश्वर ने क्या किया, एक 18 साल के लड़के के अंदर पूरा भर दी। उस किताब के हर चैप्टर को मेरे दिमाग के अंदर प्रभु ने काम करना शुरू किया। पर मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं कोई चर्च मिनिस्ट्री शुरू करूंगा। मेरा ड्रीम कुछ और था लाइफ के अंदर। मैं आपको सच, चर्च मिनिस्ट्री नहीं, कुछ और मिनिस्ट्री करना चाहता था। पर मुझे नहीं पता था कि ये सारी चीजें प्रभु क्यों मेरे लाइफ में कर रहा है। सालों साल बीत गए। जब मैं ये सरमन प्रिपेयर कर रहा था, तो होता है ना, आप प्रेयर में बैठते, आप सरमन प्रिपेयर करते हैं, और होता है ना कि आप प्रेयर कर रहे हैं, और मैं प्रभु को धन्यवाद कर रहा था आईसीएम चर्च के लिए, आईसीएम के लोगों के लिए, सब बैठकर जस्ट थैंक यू बोल रहा था। और फिर मैं प्रभु को बोल रहा था कि प्रभु, मुझे ही नहीं समझ आ रहा कि प्रभु आप ये सब कैसे हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तो मैं प्रभु को बोल रहा था, प्रभु अगर ये और बढ़ गया तो मैं तो मैनेज ही नहीं कर पाऊंगा। तो प्रभु ने बोला, वो तो तू अभी भी मैनेज नहीं कर रहा। कितनी बढ़िया तरीके से प्रभु हमें झुका देता, कहता तो तू अभी भी मैनेज नहीं कर रहा, अभी भी कोई और ही मैनेज कर रहा है इसको। हालेलुया, कभी और कोई इसे अभी भी मैनेज कर रहा है। तो हम्बल्ड फील होता है जब प्रभु कभी आपको एक्स्ट्रा में नंबर बना देता है। और फिर प्रभु ने अचानक आउट ऑफ नोवेयर, प्रभु ने मुझे 2 किताबें ना ऐसे फ्लैश करता है ना परमेश्वर आपके आंखों के सामने, बिल्कुल फ्लैश आया। और प्रभु मुझे वापस रिवाइंड करके 18 साल की उम्र में ले गया और बोला, तेरे को याद है तूने इस सेवा के बारे में सोचने से, हालेलुया, तकरीबन 8 साल पहले मैंने तेरे हाथों में एक किताब को क्या कर दिया था, मैंने सौंप दिया था। और अचानक उस किताब की सारी चीजें मैं उसे देखता था और मैं कहता था, बाप रे, कभी ऐसा भी कलीसिया परमेश्वर रेस करेगा करके। आज प्रभु का धन्यवाद हो, सिर्फ आईसीएम को नहीं, आईसीएम के साथ साथ दिल्ली में और भारत के विभिन्न कोनों में वैसे अद्भुत कलीसियाओं को देखने के लिए परमेश्वर ने मेरी नंगी आंखों को दिखाया है। हालेलुया, आपको यहां लाने से पहले, कई साल पहले खुदा ने एक गवाही, एक किताब, एक भविष्यवाणी आपके लिए कहीं ना कहीं घोषणा किया था कि तू कुछ बड़ा करने जा रहा है, तू कुछ बेहतर करने जा रहा है। कहीं ना कहीं आपकी माँ को, कहीं ना कहीं आपके भाई को, कहीं ना कहीं आपके परिवार को, कहीं ना कहीं आपकी पत्नी को, कहीं ना कहीं आपकी बहन को, कहीं ना कहीं आपके अंदर प्रभु ने एक बीज डाल दिया था सालों पहले। आप भटक रहे थे इधर उधर, लेकिन खुदा को पता था ये सब एक बड़े कार्य के लिए मैं तेरे लिए अलग करने जा रहा हूं। मैं वो सब ऐसे ही बैठकर परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा था। और उसी के साथ मेरे को दूसरा किताब याद आया। वो एक स्टोरी थी, एक ग्रेट रिवाइवल की। तो हमारा काम क्या था, हमारे लंच ब्रेक के बाद 1 घंटे का समय मिलता था। मेरी जान पहचान की कोई तो, उन्हें प्रेयर की बहुत आदत थी, गिटार बजा के। तो मैं उनके साथ एक शेड, बैठने की प्लेग्राउंड का एक शेड होता है, उस शेड में जाकर मैं उनके साथ बैठकर दुआ करता था। तो उन्होंने मेरे को इस कहानी को बताया, उन्होंने मेरे को गिफ्ट किया ये किताब, और उन्होंने बोला, अरुल यू शुड रीड दिस बुक करके। मैं बाकी 2 में बहुत इंटरेस्टेड है, इसमें नहीं था, लेकिन उन्होंने बोला ये आपको पढ़ना है करके। मैंने इस किताब को, सच में आपको बड़ा, छोटी सी किताब है, मैंने इसको 1 रात में पढ़ के खत्म कर दी। स्पीड अच्छा था मेरा
पढ़ने का। वन नाइट में इतना मैं एनग्रॉस्ड हो गया वो किताब पढ़कर। कहानी थी वो कहानी थी दुनिया के सबसे बड़े और लंबे समय तक चलने वाली दुआ की। उस ग्रुप को कहते हैं द मोरेवियन ग्रुप। हालेलुया। ये ऐसे ग्रुप के लोग थे 1727 में 1727 में कुछ रेफ्यूजी थे जो एक विलेज हर्न हट विलेज में ये लोग रहते थे। ज्यादा लोग नहीं थे, कम लोग थे और रेफ्यूजी थे ये सारे। ये हर्न हट करके एक जगह पे रहते थे और ये फेमस जगह नहीं है। कोई टेलीविजन मिनिस्ट्री नहीं था वहां, कोई मेगा चर्च नहीं था वहां पे, कोई बड़ी बिल्डिंग नहीं थी वहां पे। टोटल आपको पता है कितने लोग थे? 300 लोग एक कम्युनियन सर्विस का मतलब प्रभु भोज की सेवकाई के बाद उनके साथ कुछ अद्भुत हुआ। उस सर्विस में जब 300 लोग बैठे थे, उस कम्युनियन सर्विस के बाद पवित्र आत्मा उनके भीतर उतर गया। ऐसा उतरा, पवित्र आत्मा उतरने से पहले इनके बीच में झगड़े थे, डिवीजन था चर्च के अंदर, भयंकर दिक्कतें उस चर्च के अंदर चल रही थी। लेकिन एक दिन उसके अंदर दुआ करने वाले ने प्रभु से कहा, प्रभु एक रिवाइवल आपको भेजना है। तो होली कम्युनियन ब्रेड और यीशु का लहू लेने के बाद अचानक ही पवित्र आत्मा क्या है उनके कलीसिया के ऊपर उतरा। और जब उतरा उसका साइन देखना, पवित्र आत्मा जैसे ही उतरा डिसयूनिटी हट गया और यूनिटी आ गया। सुनिए मेरी बात को बड़े ध्यान से। ये लोग कहते हैं ना पवित्र आत्मा उतरा 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 उतरा। नंबर 1 साइन पवित्र आत्मा उतरने का, तेरा डिसयूनिटी हटेगा और चर्च का यूनिटी वापस आ जाएगा। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा उतरता है बाबेल के पर्वत टूटते हैं। हालेलुया। बंधन टूटते हैं और कलीसिया एकजुट हो जाता है। दैट इज द पावर ऑफ होली स्पिरिट। वो शिष्य सब अलग थे, पवित्र आत्मा उतरा, वो सारे एक हो गए। वो एक हो गए, 3000 लोग उसी दिन जुड़ गए। वो एक हो गए, अगले दिन 5000 जुड़ गए, अगले 10-15 एक महीने के अंदर 20,000 लोग कलीसिया में जुड़ गए। यूनिटी। द पावर ऑफ द होली स्पिरिट इज टू ब्रिंग यू टुगेदर। पवित्र आत्मा का सबसे बड़ा काम आपको एक साथ क्या है? लेकर आना। क्योंकि आप याद करें, हम एक बाप के बच्चे, हम एक बाप के बच्चे हैं। ये कलीसिया एक पिता का बच्चा है। देयर इज नो डिसयूनिटी, देयर इज यूनिटी। पवित्र आत्मा का वर्क है वो। जब प्रभु ने उनसे बात करना शुरू की, सबने रिपेंट किया, सबने क्षमा मांगा प्रभु से, और क्षमा मांग के वो भूल गए कि क्या चीज हुआ। और उसके बाद जब वो क्षमा मांग रहे थे, they all came। और मैं आपको कह रहा हूं ना, ये सब आज चर्चों में होता ही नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा का वैसे काम ही नहीं हो रहा है। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा उतरा, हर बंदा आता है, घुटना टेकता है और अपने अपने पापों की क्षमा मांगता। जिसके साथ उसे इश्यू था वो गया, उसने हाथ पकड़ा और उसने क्षमा मांगा। अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है, आप पैर रख ही नहीं सकते। आप पैर रख ही नहीं सकते हो। पैर आपके अंदर काम ही नहीं करेगा, पैर आपके अंदर रह ही नहीं सकता है। हालेलुया। यीशु ने कहा, प्रभु इन्हें क्षमा कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। क्षमा का सारा लेवल प्रभु ये जीसस ने क्रॉस कर दिया था। सारा लेवल जीसस ने क्रॉस कर दिया। हालेलुया। पवित्र आत्मा जब आपके अंदर आएगा, दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। आईसे में जब ये आएगा, अब हुआ क्या, रिवाइवल जब हिट किया तो सबको ये लग रहा था कि अब प्रचार होने जा रहे हैं। दिस इज ऑल ब्यूटीफुल पिक्चर्स दैट हैव बीन पुट फॉर। 1727 था तो मेरे से एक व्यक्ति बोल रहा था, पास्टर एक भी कलर्ड फोटो नहीं है। मैंने कहा हो भी नहीं सकता, तब कलर आया नहीं था। कुछ ही लोगों को सिर्फ कलर प्रिंट आउट्स और सब समय से पहले मिलते है ना। आपको समझ नहीं आया, न्यूज देखोगे तो आपको समझ आएगा, है ना। ये यहाँ पे अनमोल को समझ आ गया, है ना। तो दिस इज व्हाट इट वाज। शो मी द अदर पिक्चर, शो मी द अदर पिक्चर। दिस इज सच ब्यूटीफुल पिक्चर, है ना। आप देख रहे लोग कैसे दंडवत हो रहे, राइट। आपके प्रेयर का लेवल भी चेंज हो जाता है, आपकी आराधना का लेवल भी चेंज हो जाता है। हालेलुया। आपका हाथ उठाना, आपका दंडवत होना, सब कुछ उसके अंदर चेंज हो गया। पता है आपको प्रभु ने इनको किसके लिए उपयोग किया? प्रभु ने इन्हें बोला कुछ मत करो,
बैठकर 24 घंटे प्रार्थना, 24 घंटे प्रार्थना की। तो करते क्या थे आपको पता है? ये एक बंदा चर्च आता था, वो दुआ करता था, जब वो निकलता था उससे पहले अगला बंदा, फिर वो निकलता था अगला बंदा आ जाता, फिर वो निकलता था अगला बंदा जाता था, वो निकलता था अगला बंदा आता था, वो निकल तो एक बूढ़ा व्यक्ति कर रहा, अगला जवान होगा, वो जवान जाएगा, अगला शादीशुदा व्यक्ति होगा, वो हटेगा तो अगली बहन होगी, वो हटेगा अगला भाई होगा, वो हटेगा कोई और बच्चा आ जाएगा। पर प्रेयर रुक ही नहीं रहा। चर्च के अंदर प्रेयर चलता ही जा रहा है 24/7, पूरे 24 घंटे प्रार्थना। और ऐसा नहीं है कि प्रार्थना में एक बंदा आ रहा है, एक एक टाइम में इतने लोग आकर बैठ के क्या कर रहे हैं? दुआ कर रहे। कोई पब्लिसिटी नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई पता नहीं, इन्होंने अपना प्रार्थना करना शुरू किया। कितने दिन के लिए इन्होंने प्रार्थना किया? एक दिन के लिए प्रार्थना नहीं किया, हालेलुया। 2 दिन के लिए प्रार्थना नहीं किया, 1 हफ्ते के लिए प्रार्थना नहीं किया, 50 दिन 100 दिन के लिए प्रार्थना नहीं किया। कितने दिन के लिए इन्होंने प्रार्थना किया? आप जानना चाहते कितना? 100 साल तक ये प्रार्थना, 100 इयर्स तक ये प्रार्थना बिल्कुल ऐसे ही चलती रही। 100 इयर्स तक ये प्रार्थना रुका ही नहीं, ये चलता ही रहा। ये प्रार्थना रुक ही नहीं रहा है, एक हट रहा है अगला आ रहा है। मैं आपको 50 दिन नहीं बोल रहा, मैं आपको 100 दिन नहीं बोल रहा, मैं आपको 150 दिन नहीं बोल रहा, मैं आपको 365 दिन नहीं बोल रहा, मैं आपको दुनिया का सबसे ताकतवर रिवाइवल के बारे में बता रहा हूं, हालेलुया। जहां पे 100 साल तक कंटिन्यूअसली क्या चल रहा है? प्रेयर, 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 प्रेयर। इट डिड नॉट स्टॉप। और 10 सालों के अंदर, कितने साल? कोई तो बोलिए 10 साल, कोई तो बोलिए 10 साल, कोई तो बोलिए 10 साल। 10 सालों के अंदर प्रभु इसमें से लोगों को रेस करने लगा। असली कलीसिया को इनके बारे में पता लगने लगा कि ये बंदे तो प्रेयर, ऐसा नहीं है 1 मिनट भी स्टॉप हो जाए, बंदे 10 मिनट पहले आ जाते थे ताकि प्रेयर क्या ना करे, रुके ना करके। और आपको मैं अगली खूबसूरत चीज बताऊं, मैं आपको, एक पीढ़ी 100 साल प्रार्थना नहीं कर रही, उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया प्रार्थना क्या है। बच्चों के बच्चों ने सीखा प्रार्थना क्या है। वो तो 4थे पीढ़ी में आकर चीजें थोड़ी गड़बड़ हो गई, लेकिन 3 पीढ़ियां इस प्रेयर के साथ जुड़ गई। हालेलुया, व्हाट एन अमेजिंग थिंग। क्यों मैं कहता हूं अपने छोटे छोटे बच्चों को भी चर्च ले आया करो। ये मत सोचो कि मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं, कोई डिस्टर्ब हो रहा, कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा। उसे पता होना चाहिए, उसे दिखना चाहिए उसकी माँ क्या कर रही है, उसे दिखना चाहिए उसका पादरी क्या कर रहा है, उसको दिखना चाहिए उसका पति पापा क्या कर रहा है, दिखना चाहिए, ताकि जहां पे उसका पिता खड़ा है, कल प्रभु उसे वहां खड़ा करने जा रहा है। इट विल पास फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। 100 साल तक प्रार्थना चल रहा है। 10 साल बाद प्रार्थना का पहला ताकतवर काम होना शुरू हुआ। प्रभु ने 5 कॉन्टिनेंट में लोगों को मिशनरी के रूप में भेजना। इन्होंने रो रो कर दुआ की, खुदावंद बेदारी आनी है, बेदारी आनी है, बेदारी आनी है, बेदारी आनी है। वहां से कैरिबियन में पहला मिशनरी गया, वहां से ग्रीनलैंड में दूसरा मिशनरी गया, नॉर्थ अमेरिका में तीसरा मिशनरी गया, साउथ अमेरिका में चौथा मिशनरी गया, अफ्रीका में 5वां मिशनरी गया। भर भर कर परमेश्वर ने क्या किया? लोगों को भेजा। ये इतने जबरदस्त ताकतवर लोग थे। एक बार प्रभु के दास जॉन वेस्ली, सच्ची घटना में आपको बताया, लेट पीपल जस्ट सी दिस, इसे जरा देखिए, लुक एट दिस, ये मैप जरा, थैंक यू सो मच फॉर शोइंग दैट, लव दिस। जरा देखिए उस प्रार्थना से 1727 में हुए वाले प्रार्थना के कारण आज जरा देखिए कहां कहां है। श्रीलंका, इंडिया, निकोबार, अल्जीरिया, इजिप्ट, बंगाल, अल्बानिया, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, रशिया, डेनमार्क, स्वीडन, लटविया, एस्टोनिया, रशिया, ब्रिटेन, आयरलैंड, लैपलैंड, न्यूयॉर्क, ग्रीनलैंड, 9 होपडेल, ओका, कनाडा एंड यूएसए, North Carolina, Southern USA, Jamaica, Trinidad, Antigua, hallelujah, Tortola, Guyana, Suriname, Guinea, South Africa, Jeddah, Saudi Arabia, hallelujah, Georgia, पूरा भूखंडी एक बारी को क्या कर दिया? हालेलुया। 100 साल के प्रार्थना से निकलने का कारण है ये। अब जरा सोचो, ICM के प्रार्थना से भारत के किस किस जगह में बेदारी जाने वाली है। आपको तो पता
भी नहीं होगा। कहां पे अभी प्रेयर शुरू हो गया है। पिछले हफ्ते में कोई यहां पे आया था, वो बीमार था। आपको पता उसे किसने भेजा? उसके पास्टर ने। उसके पास्टर ने उसे बोलकर भेजा, तेरे को चंगाई चाहिए, एक ही काम कर, आईसीएम चला जा। बोला उनका प्रार्थना चल रहा है, तुरंत चले जा। हालेलुया। मेरे को लगता है कुछ लोगों को छोड़ के बाकी सारे पादरी हमें पसंद करते। हालेलुया। जब बेदारी कहीं हिट करती है ना, हालेलुया, तो प्रभु के दासों को भी पता लगता है कहां पे मुझे बहुत पसंद। राइट रोशन ब्रदर, उसके पास्टर ने उसे क्या किया? पास्टर ने उसे बोला, तू जा, वहां प्रार्थना हो रही है, चंगा होके वापस आ जा, वहां पे प्रभु तुझे चंगा करने जा रहा है। अमेजिंग। मैं ये बिलीव कर रहा हूं जैसे वो मैप है, बिल्कुल वैसा ही एक मैप आईसीएम का भी बनाया जाएगा। मेहनत करना पड़ेगा आईसीएम, उसके लिए घुटना टेकना पड़ेगा, विजन के साथ जुड़ना पड़ेगा, अकेले में बैठना पड़ेगा, उस विजन के साथ चलना पड़ेगा। विजन के साथ चलना पड़ेगा। जब विजन के साथ चलेंगे हम चले जाएंगे, लेकिन फिर कोई और खड़ा होगा और फिर बोलेगा, याद है हालेलुया 2023 में एक 100 डेज शुरू हुआ, फिर उसके बाद एक 75 हुआ, फिर एक 50 हुआ, 50 में प्रार्थना उठा, फिर उन्हें एक जगह मिला, वहां से इंटरसेसर्स उठे, और देखो कौन सी जगह में यहोवा काम करने लगा। पिछले हफ्ते मुझे जानने वाली एक बहन, एक टीचर आई, उसने टीचर ने मेरे को बोला, डू यू नो, आपका प्रचार आप ही को पढ़ाने वाले टीचर सब छुप के तो नहीं, खुल के देख रहे। तो उनको किसी ने बोला करके, ये मेरा स्टूडेंट, ये मेरा स्टूडेंट है करके। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। प्रभु आपको उपयोग करेगा। आप जिन स्कूलों में गए, प्रभु आपको उपयोग करेगा। आप जिन जगहों पे काम कर रहे हो, प्रभु आपको उपयोग करेगा। आपके बॉसेस को ब्लेस करने के लिए प्रभु आपको उपयोग करेगा। आपके जगहों कार्यों में प्रभु आपको उपयोग करेगा। इन दिनों में ये जो टेस्टिमनीज है, ये सब कहीं जगह पहुंचने जा रहे हैं। लोग प्रभावित होंगे, प्रार्थना की ताकत को समझेंगे। जॉन वेस्ली एक दिन एक शिप पे ट्रैवल कर रहे, शिप है, असली कहानी है ना। जॉन वेस्ली एक शिप पे ट्रैवल कर रहे, आप लेट हो रहे तो हालेलुया बोलिए। ठीक खत्म कर दो। क्यों बोला? हालेलुया। जॉन वेस्ली एक शिप में ट्रैवल कर रहे, रियल स्टोरी है। अटलांटिक ओशन के बीचों बीच वो शिप में ट्रैवल कर रहे। एक जवान यंग एंग्लिकन मिनिस्टर थे तब वो, जब वो ट्रैवल कर रहे थे तो इतना खतरनाक तूफान, अटलांटिक ओशन बोल रहा हूं मैं आपको, बगल में रहने वाला छोटा मोटा रिवर नहीं है। हालेलुया। एन ओशन। आप सोच सकते हैं ओशन में जब तूफान आता है, तहस नहस होने का चांस। और मैं आपको कहानी बता रहा हूं 1700 सदी की। हालेलुया। और जॉन वेस्ली शिप में ट्रैवल कर रहे, सच अ ह्यूज स्टॉर्म केम। और जब स्टॉर्म आया तो लिटरली ये जवान जॉन वेस्ली एंग्लिकन मिनिस्टर ये घबरा गए। इन्होंने तो प्रभु को देख के बोला, हो गया मेरा टाइम, बचने का कोई चांस नहीं है। वो अपनी मेमोर में बोलते हैं, जब मैं वहां था तो उस शिप के अंदर, वो कहते थे, मोरेवियंस aboard the ship were singing hymns। उस शिप के अंदर जो मोरेवियन थे, मोरेवियन में प्रार्थना करने वाले कुछ लोग उस शिप के अंदर, जब तूफान चारों कोनों से उठने लगा, ऐसा लगा जैसे ये पूरा शिप पलट जाएगा। जॉन वेस्ली ने कहा, पहली बार जिंदगी में उन्होंने देखा शिप के अंदर ये गीत गाकर प्रभु की क्या कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। हालेलुया। स्तुति करते हुए ये देख रहे, वो कह रहा मेरे अंदर के, मेरे को ऐसे लग रहा है जैसे मेरी छाती फटकर बाहर आ रही है और ये लोग प्रभु की स्तुति और महिमा कर रहे। उन्होंने कहा, वो एक एक्सपीरियंस ने मेरे लाइफ को चेंज कर दिया। बाद में पता लगा ये कोई मामूली लोग नहीं है, पिछले 20-30 साल से, हालेलुया, एवरी डे, एवरी आवर, एवरी मिनट, एवरी सेकेंड, हालेलुया, चर्चों के अंदर बैठकर दुआ करने वाले लोग हैं। उन्होंने कहा, उस दिन मेरा मरना निश्चय था, लेकिन प्रार्थना ने आउटकम बदल दिया। प्रार्थना ने आउटकम बदल दिया। आज वो मेथोडिस्ट का इतना बड़ा हालेलुया ऑर्गेनाइजेशन खड़ा ही नहीं हो पाता अगर प्रभु के दास उस दिन खत्म हो जाते। तो प्रार्थना का ताकत अपनी मेमोर में बताते हैं, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ग्रुप्स, हालेलुया, प्रार्थना करने वाले ग्रुप को उन्होंने सिर्फ इन्हीं को देखा है।
हालेलुया। प्रभु ने इन्हें भयंकर तरीके से उपयोग किया। चर्च 100 इयर्स तक ये दुआ करते रहे। मेरे पास एक लिस्ट है जो मैं कल आपको बताऊंगा कि जब इन्होंने प्रार्थना किया, जो अद्भुत प्रभु के दास लोग इसमें से निकले, वो मैं आपको कल बताऊंगा। और फिर हम इस सीरीज को यहाँ पे खत्म करेंगे, प्रेयर के, इंटरसेसरी प्रेयर्स के सीरीज को। प्रभु ने क्या इनको उपयोग। आज आपका प्रार्थना कई लोगों को इफेक्ट करने जा, आज आपका प्रार्थना कई लोगों को उठाने जा रहा है। आपका प्रार्थना आपके सेवा के लेवल्स को 10x बढ़ा देगा। आपको सिर्फ अपना प्रार्थना में फोकस्ड रहना है। प्रेज द लॉर्ड। यू नीड टू बी फोकस्ड ऑन प्रेयर, ऑन प्रेयर, ऑन प्रेयर। पिछले सीजनों में मेरे साथ जुड़ने वाले कुछ लोग आज इस प्रेयर में नहीं है, फंसे हुए कई कई चीजों में, लेकिन प्रभु ने आपको रिलीज कर कर रखा, रिलीज कर कर। दैट मींस देयर इज सम वर्क दैट गॉड इज अबाउट टू डू थ्रू योर लाइफ। आप आईसीएम में ऐसे ही नहीं आए होंगे, आप आईसीएम में ऐसे ही हजारों लोग प्रेज द लॉर्ड ऑनलाइन में नहीं जुड़ रहे। सबके पीछे एक कारण है। प्रभु आपको रेस कर रहा है एक अगले सीजन के लिए, एक बड़े यूनिटी के लिए, एक बड़े प्रार्थना के कार्यों के लिए। किसी को देखने की जरूरत नहीं। जब चर्च बन जाए आप भी आ जाना। हालेलुया। अपना आना, अपना बैठना, अपना दुआ करना, चले जाना। मैं एक बहुत सुंदर प्रेयर रूम बना रहा हूं, हालेलुया, जिसका एक्सेस सबके लिए होगा। हालेलुया। वो 24/7 वो खुला होगा। आपको दुआ करना है, आप 1 आवर आइए, आइए, बैठिए, दुआ करिए और जाइए, रुकिए मत। रुकना बड़ा प्रॉब्लम है। हालेलुया। आइए, प्रेयर करिए, जाइए, अपना काम करिए, आप जाइए। हालेलुया। बाकी कामों में अपना दिमाग लगाइए, लेकिन जब आप प्रेयर में आए, माय गॉड, दैट शुड बी पावरफुल, दैट शुड बी पावरफुल। हालेलुया। कम से कम इंडिया को भी ये रेप्लिकेट करना जरूरी है। और हम इकलौते कलीसिया नहीं होंगे। भारत में कई कलीसिया अब इस मॉडल को, इस तरीकों में प्रभु के लोगों को तब छूने जा रहे हैं। मॉडल होगा, लोग आएंगे, दुआ करेंगे, चले जाएंगे, और फिर ऐसे बॉम्ब जैसे एक्सप्लोड होता है ना, आपको खबर आएगी। यहाँ एक बेदारी, वहां एक बेदारी, वहां एक छुटकारा, वहां एक छुटकारा, वहां एक छुटकारा, वहां एक छुटकारा, यहाँ पे कुछ हुआ, वहां पे कुछ हुआ। आपको बस गवाहियां मिलती रहेगी। रोशन मदर आते आकर एवरीडे आपको सुबह सुबह आएंगे, और जैसे न्यूज़पेपर होता है, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, बस ये होगा आईसीएम की ताजा खबर। हालेलुया। आईसीएम का ब्रेकिंग न्यूज। एवरीडे मॉर्निंग आकर वो खड़े होंगे और वो ब्रेकिंग न्यूज देंगे आपको। आज ये हो गया, आज वहां छुटकारा हो गया, आज यहाँ एक्सप्लोड हो गया, आज वहां पे छुटकारा मिल गया, आज यहाँ पे बच्चा बदल गया। इट्स गोइंग टू बी ग्लोरियस। हालेलुया। कुछ दिनों बाद आप रोशन मदर को और अपने साथ एक और बंदे के साथ से टेबल में बैठ के करें। आज की सुबह के प्रसारण में आप सबका स्वागत है। प्रभु ने आज बड़े बड़े कामों को किया है। हालेलुया। अंडमान निकोबार आइलैंड्स में एक परिवार बड़े ही दुख से गुजर रहा था, लेकिन प्रार्थना की बदौलत परमेश्वर ने एक अद्भुत कार्य उनके लिए किया। किसी बच्चे का फीस पे नहीं हो रहा था, प्रभु ने एक अद्भुत व्यक्ति को भेजा और उसने उसके सारे फीस को पे कर दिया। कोई दूसरा व्यक्ति, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, टिंकू हॉस्पिटल के अंदर पड़ा हुआ था, और प्रभु की प्रार्थना के द्वारा प्रभु की महिमा हुई। वो व्यक्ति कैंसर से ठीक होकर बाहर आया। आज की ब्रेकिंग न्यूज ये है, कोई HIV एड्स से भरा हुआ था, उसने विश्वास किया, प्रभु ने उसे पूर्ण तरीके से चंगाई दी। आखिरी जाने से पहले एक खुशखबरी आपके लिए, फलाने जगह पे परमेश्वर ने एक और कलीसिया को स्थापित होने के लिए मदद किया। प्रभु ने सारे कार्यों को पूरा किया। प्रभु आपको आशीषित करे, बढ़िया दिन आपको दे, फायर, फेवर, विक्ट्री पूरे दिन आपको मिले। कल सुबह फिर से 5 बजे आपके साथ जुड़ने के लिए आईसीएम की तरफ से हम आने जा रहे हैं। हालेलुया। मेरा तो इतना सारा विजन है, मेरा तो विजन है एक न्यूज़पेपर रिलीज कर दूं क्रिश्चियन लोगों के लिए अलग। हालेलुया। बढ़िया बढ़िया न्यूज आपको मिलता रहेगा, आपका विश्वास बढ़ता रहेगा। आप बस दुआ करो, आप बस दुआ करो। 8वां साल में हम कदम रखने जा रहे हैं। हालेलुया। जब अगस्त होगा हम 8वें साल में कदम रखेंगे। हालेलुया। मैं आज आपको बोलने जा रहा हूं, इतना प्रभु ने किया, सारी महिमा उसको। आपकी प्रार्थनाएं, हम एक साथ खड़े रहेंगे, बेहतरीन होने जा रहा है। हालेलुया। बड़ा होने जा रहा है, बढ़िया होने जा रहा है। तो आज की रात फिर आपसे मैं पूछता हूं, कोई है दुआ करने के? 50 दिन तो खत्म हो जाएंगे, 30 दिन और है। जैसे जैसे दिन खत्म हो रहे वैसे वैसे मेरे को भी बड़ा दुख है। पर जब ये 50 दिन खत्म होगा,
तो हम अपनी प्रॉपर्टी पे चर्च बनाना शुरू कर रहे हो, राइट? शुरू कर रहे हो। मैं आज ही सुबह किसी को बोल रहा था, मैं युद्ध को एक्सपेक्ट कर रहा हूं। मेरे स्पिरिट में मेरे को फील होता है कि बहुत बड़ा एक युद्ध हमारा इंतजार कर। युद्ध। मेरे को दुनिया भर से लोगों ने कहा, पास्टर सब देख लेंगे, आप टेंशन मत लो, हम देख लेंगे। 7 साल की सेवकाई में एक चीज तो सीख ली, कोई नहीं, जब तक प्रभु अपने बंदों को ना खड़ा करे, जब तक प्रभु ना उतरे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। नथिंग इज गोइंग टू हैपन। मुझे पता है एक बड़ा युद्ध हमारा इंतजार कर, चारों दिशाओं से शैतान बौखलाया हुआ, उसने अपनी स्ट्रैटेजीज चारों तरफ बना के रखी। वो कहता जमीन तो ले लोगे, बनाओगे कैसे? मैं सुन सकता हूं उसकी आवाजों को, चलने वाले माहौलों को समझने का, रुख की दिशाओं को सीखने का एक्सपीरियंस प्रभु ने अभी दे दी। I know it, I know. But I've learned you are not alone. तुम अकेले नहीं। इसी के लिए हमारे टफेस्ट सीजन में हमने टफेस्ट चीज चुना है, प्रेयर, प्रेयर, प्रेयर। मैं जा सकता था कई जगह पे, आज सुबह भी मैं बोल रहा हूं, मैं जा सकता था कई जगह पे, शायद मदद भी मांग सकता, बहुत सारे काम मैं कर सकता। मेरे बॉस ने मुझे कहा था कि आप यूके आ जाओ, मल्टीपल डेज के लिए आओ, 2 दिन रुको, जाओ, आओ 2 दिन रुको, बड़े क्लाइंट्स लो, बढ़िया पे लो। प्रभु ने कहा नथिंग, डोंट डू एनीथिंग। प्रभु ने कहा तो रास्तों के लिए परेशान, वो मैंने तैयार कर दिया, सिर्फ प्रेयर कर, दैट्स ऑल। अपने लोगों को सिर्फ प्रेयर कर, प्रेयर 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 प्रेयर। मैं अभी से टेंशन में, आपको पता है मैं कुछ चीजों में टेंशन में। हम एक बड़ा चर्च बना, मतलब बहुत बड़ा भी नहीं, पर एक अच्छा डिसेंट, एक अच्छा चर्च बना रहे। आप प्राउड फील करेंगे जब वो चर्च बनेगा। तो कभी मेरे मन में ऐसा आ जाता है कि प्रभु फिर से वो आधा ही दिखेगा, आधा पौना ही दिखेगा, क्योंकि इतने लोग हमारे पास है नहीं जितना बड़ा हम बना। प्रभु ने कहा सब तैयार, और स्पीक सो पावरफुल, सब तैयार, एवरीथिंग इज रेडी, सब तैयार है। ज्वाइन विथ मी इन प्रेयर, ज्वाइन विथ मी इन प्रेयर। मैं आप में से किसी को भी कॉल करके नहीं बोल रहा आप मुझे 1 लाख दे दो, 5 लाख दे दो, 10 लाख दे दो, 1 करोड़ दे दो। ज्वाइन विथ मी इन प्रेयर, मेरे साथ आप सिर्फ दुआ में, प्रार्थना में आप रहे। God will change our situation. प्रभु हमारी सिचुएशन को चेंज कर देगा। Will be amazing, will be powerful. इसी के लिए बार बार मैं आपको कह रहा हूं, मेरे साथ जुड़ जाओ, मेरे साथ जुड़ जाओ, सुबह सुबह जुड़ जाओ, रात रात जुड़ जाओ। हालेलुया। आप इंटरसेशन में आ जाओ, लोग आएंगे, प्रभु अपने बंदों को लेकर आएगा, देश खोल देगा। हालेलुया। अधिपतियों की ताकत को प्रभु बांध देगा। स्वर्गीय मंडलों में गब्रिएल स्वर्गदूत को प्रभु सिर्फ एक बार उतारने के लिए नहीं भेजने वाला है। प्रभु कहता अगर दानियल के लिए भेजा तो दुआ करने वाले अगले ग्रुप के लिए भी भेजने के लिए मैं तैयार हूं। पत्रस के लिए कलीसिया ने प्रार्थना किया, स्वर्गदूत उतरे। पौलुस और शीलास ने प्रार्थना किया, स्वर्गदूत उतरे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेज द लॉर्ड, यीशु के जन्म में फिर से गब्रिएल उतरा, दानियल के समय गब्रिएल उतरा। तो मुझे विश्वास है ICM आपके और मेरे दुआ के भीतर भी कुछ अद्भुत स्वर्गदूत प्रभु रिलीज करने जा रहा है। हालेलुया। चारों दिशाओं में से लोग, परमेश्वर अपने बंदों को, अपने लोगों को तैयार कर रहा है। खुदा कुछ अद्भुत स्वर्गदूतों को हमारे लिए भेजेगा, हमारे लिए भेजेगा, हमारे लिए भेजेगा, हमारे लिए भेजेगा। शो द पिक्चर आई शोड यू, द सेकंड वन। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। ये है जो हमारे फैब्रिकेटर ने एक टेंटेटिव एक डिजाइन ऐसी बना के हमें भेजा है। द सेकंड वन, द सेकंड, ये एक डिजाइन है जो उन्होंने भेजा हमें। शो द अदर वन प्लीज, दिस इज गोइंग टू बी ब्यूटीफुल। तो वो तैयार कर रहे हैं, चर्च तैयार कर रहे हैं, और बार बार जैसे जैसे वो चर्च तैयार कर रहे हैं तो कई सारे परमिशंस और बाकी चीजें सब देखने के लिए है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल चर्च। कुछ कुछ डिजाइन इधर उधर हल्के फुल्के हो जाएंगे, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूं आपका चर्च बहुत सुंदर होगा। ये एक डिजाइन है, आपको ये चर्च कैसा लगा? ये एक डिजाइन है,
आपको ब्यूटीफुल लगा? तो चीजें चेंज हो रही है, वो फैब्रिकेटर एक एक चीजों को कर रहा है, मेहनत कर रहा है। ये सब करने के बाद उसने मेरे को बोला पास्टर जी फोटो पे सिर्फ ध्यान ना जाए, राइट में भी एक चीज है। तो मैं फिर राइट में गया, तो उसने एस्टिमेटेड कॉस्ट भी मुझे ब्रेक डाउन करके दे दिया। उसने कहा पादरी साहब इतना लगेगा करके। ये मेरा नहीं है, ये मेरे हालात नहीं है। I'll just show it here. Hallelujah. This is what it is. This is what it is. How is it? मैं चाहता हूं आप सिर्फ इसे देखें ध्यान से। सिर्फ आप इसे देखें। आप वो पिक्चर भी दिखा सकते जो ऊपर से कैसे दिखेगा। Show that out. बहुत बुरा। आपने अपने वॉशरूम्स देखे? मुझे नहीं लग रहा आप अपने घर भी जाओ। It's gonna be beautiful. ऐसा सेंचुरी थोड़ा बहुत ऐसा लगेगा। एक ये बेसिकली एक टेंटेटिव पिक्चर है, बस और कुछ नहीं है ना। इसे और क्लैरिफाई किया जाएगा, इसे और बेहतर बनाया जाएगा। ये हमारे क्लासरूम्स होंगे बच्चों के। It's gonna be beautiful. हम प्रार्थना कर रहे हैं, थोड़ी सी और जगह मिल जाए तो हम छोटे जो बच्चे होते 3 साल के, है ना, उनको हम छोटा सा क्रच बना देंगे ताकि वो अपना वहां पे बैठेंगे, वो अपना क्या करेंगे, संडे स्कूल करते रहेंगे और माँ बाप को वो करना होगा और ये थोड़ा बहुत ऐसा होगा। जस्ट टेंटेटिव, ऊपर से एक शॉट बहुत सुंदर सा उन्होंने बनाया है। थैंक यू मीडिया टीम के लिए, हेल्प करने के लिए। So, बहुत सिंपल चर्च, ऐसा नहीं है कि कोई फैंसी चीज है, बहुत सिंपल होगा लेकिन आपका होगा। हालेलुया, आपका होगा। इट विल बी ब्यूटीफुल। आप जब इधर खड़े होंगे और आप फोटो लोगे, यू विल फील सो प्राउड कि प्रभु ने हमें उपयोग किया। Oh, this is going to be the amazing, right? So, आपको प्रेयर करना है, ये सब पूरा होना है। कैसे होगा, क्या होगा, कैसे मुझे पता है होगा। इसी के लिए मैं आप सबसे प्रेयर मांग रहा हूँ, भयंकर प्रेयर मांग रहा हूँ, है ना। मैं ऐसा नहीं है मैं कहीं मीटिंग ले रहा हूँ, मैं घर पे बैठा हूँ। आपने नोटिस किया मैं भी खुद सुबह उठ जाता हूँ और मैं किसी और से पहले उठता हूँ। मैं 3 बजे सुबह उठ जाता हूँ, 3 o'clock। इसी चर्च के अंदर 3 o'clock सुबह 3 o'clock से प्रेयर शुरू हो जाती है, राइट। एंड देन और ये टीम भी बहुत मेहनत कर रही है। आप जब 4-5 जनों को जब आप देखते हो, राइट, ये बहुत मेहनती बच्चे हैं, राइट। सीधा नौकरी से आ रहे हैं। कुछ बहनें हमारी सीधा नौकरी से आ रही, कुछ ब्रदर्स पूरे दिन रुकते हैं। आज भी 2 बच्चों ने, वो एक डैनी ने आज सुबह बोला पास्टर मैं सोया नहीं हूं, और तब भी जाकर वो और एल्फी, है ना, इतने सारे बच्चे, अनमोल हो गया, एशली हो गई, जॉन हो गया, अभिनव हो गया, है ना, कल्याणी हो गई, प्रीति हो गई, चेष्टा हो गई, एनसी हो गई, और जो हमारे बाहर खड़े होने वाले लास्ट ब्रदर हो गए, है ना। सम ऑफ यू हैव वर्कड सो हार्ड इस सीजन के अंदर। आप में से कुछ लोगों ने कमिटमेंट लेकर एवरीडे आप आ रहे हैं। आई ऑनर प्रार्थना के साथ, राइट। गवाहियां ढूंढना, रोशन ब्रदर भी 10-10 घंटे काम करते हैं, 3-4 घंटे काम नहीं करते। नथानियल जी आते, ऑल ऑफ देम हैव बीन वर्किंग सो हार्ड एंड आई एम ग्रेटफुल कि मेरे पास, मुझे बाहर से किसी को लेने की जरूरत नहीं है प्रभु ने। और मैं आपको बोलूं, अगर आज ये टीम ना आए तो हमारे पास ऐसे 10 टीम एक्स्ट्रा प्रभु ने हमारे लिए तैयार करके रखे। आज अगर ये टीम बोले हमें आज रेस्ट चाहिए, तो अगला दूसरा टीम तैयार बैठा हुआ है प्रभु में काम करने के लिए। प्रभु का धन्यवाद हो। सच गुड यंग पीपल गॉड हैज गिवन अस, सच गुड, जबरदस्त लोग बोलते हैं ना, है ना, जबरदस्त लोग। हमें प्रेयर करना है। आई वांट ऑल ऑफ यू टू टेक टाइम और आप प्रेयर करना। शो द पिक्चर माय डियर, दूसरा पिक्चर दिखाइए। दैट इज व्हाट द एस्टिमेटेड कॉस्ट इज। बिल्ट अप एरिया सब आप देख सकते हैं, कुछ भी छोटा नहीं। हालेलुया। आधी प्रॉपर्टी का एक मेजर भाग सिर्फ चर्च होगा। सब आपके लिए प्रभु कर रहा है। मुझे पता है ये बनते बनते इसका प्राइस और आगे बढ़ जाए। जिसने कभी घर बनाया हो या काम किया तो उन्हें पता है कि इतने में रुकेगा नहीं। हालेलुया। जब ये मुझे कल मिला था और मैंने आज आपको दिखा दिया, राइट। अब प्रिंस सबको इसका फोटो निकालना है, इसके लिए दुआ करना है। ये भी कहाँ है मेरे को पता नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। फोटो निकालना है, उसके ऊपर हाथ रखना है और स्टार्ट प्रेइंग। हालेलुया। चर्च के जितने भी हेड्स हैं, हालेलुया, एक व्यक्ति है, मैं चाहता हूँ आप इसके फोटोज निकाले, स्टिक कर दो, आप इसके लिए दुआ करो कि पूरा होने जा रहा है।
जितनी भी बहनें दुआ करने वाली है, मैं चाहता हूं आप हाथ उठाओ, आप एवरीडे उसके लिए प्रेयर करो, आप प्रार्थना करो, प्रभु उसके लिए अद्भुत काम करेगा। आप प्रेयर करोगे, सारी चीजें जो आप नंगी आंखों में देख रहे हो, प्रेज द लॉर्ड, वो सारी चीजों को परमेश्वर एक एक करके पूरा करना शुरू करेगा। हालेलुया। मदद चारों कोनों से आएगी। लाइव में जितने लोग जुड़ रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड, मुझे पता है उनकी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी। गॉड इज माइटली 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 गोइंग टू यूज अस। प्रभु हेल्प करेगा। तो आइए अपने पवित्र हाथों को उठाए और आज जीवित खुदा के सामने दो चीज। पहला, क्या आप उस मोरेवियन चर्च की तरह, उस मोरेवियन रिवाइवल की तरह, क्या आप अपना जीवन प्रार्थना के लिए समर्पित कर सकते हैं? कैन यू गिव योर लाइफ फॉर प्रेयर इन द नेम ऑफ जीसस? क्या आप कह सकते, हर सुबह तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया? टुडे दिस नाइट प्रभु अद्भुत काम करे। उस चर्च का फोटो सामने रखो, प्रेज लॉर्ड। इनमें से किसी रूम में आईसीएम का ओरिजिनल जो प्लान है उसको सामने रखे, जो हर दिन हम दिखाते हैं, प्रेज लॉर्ड। यस, मैं चाहता हूं आप इसे ब्लेस करें। It's going to be amazing। इसी के किसी कोनों में परमेश्वर आपको प्रार्थना के लिए बिठाएगा। इसके किसी कोनों में ही हम बैठेंगे, इसके बाहर, इसके अंदर, कहीं ना कहीं हम घुटना टेकने जा रहे हैं। मुझे पता है कई लोग अपना रिटायरमेंट दिल्ली में लेने जा रहे हैं। मुझे पता है कई लोग शहर छोड़कर दिल्ली वापस आ रहे हैं। मुझे पता है कई लोग राज्य छोड़कर दिल्ली आने जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता लगने जा रहा है यहाँ पे एक बेदारी होने जा रही है, यहाँ पे एक प्रभु का कार्य होने जा रहा है, यहाँ पे एक प्रभु का सामर्थ होने जा रहा है, यहाँ पे एक प्रभु का मसा आने जा रहा है, यहाँ से कुछ चीजें बाहर आने जा रही है। अपने हाथों को उठाकर इसे ब्लेस करें और आज निर्णय ले सकते हैं तो निर्णय ले। प्रभु, मैं दुआ में अपने जीवन को देने जा रहा हूं। कल मैंने 5 मिनट मांगा, आज मैं फिर से कहता हूं आपके 5 मिनट फिर मांगता हूं। मैं अपने लिए दुआ करने के लिए नहीं, कुछ तो प्रभु के राज्य के लिए। प्रभु आज कुछ लोगों को झुका दे और ऐसे झुका दे खुदावंद, ताकि उनका जीवन बदल जाए। रबा ठेले रे बो शेंडेले रे खेठेले रे आठोरो बो साडाला रबा काटा रेबो को डाला रबा शेंडेले रे गेंडेले रे आठोरो बो साडाला रसा डारा गादारा यांदारा रेखो डाला रबा साडाला रा खाता रबा शादिला रा कंडले रे रिबा बाबा शाडाला रा खाता रबा सिया डाला रबा काटा। हर युद्ध टल जाएंगे, आने वाली हर ताकत गिरनी शुरू हो जाएंगी। My God is going to change massive things. Riba thala raba shatala ragada rasata raba shekete. Oraba ye dhoraba shandala rakata rayada raba sheke. दुआएं उठे इस चर्च के अंदर से, दुआएं उठे कुछ भाइयों का, कुछ बहनों का, कुछ बेटों का, कुछ बेटियों का, कुछ बच्चों का, कुछ जवानों का। कोई तो आंसू बहाए, कोई तो आवाज उठाए अगले 30 दिनों में, क्योंकि कुछ बाहर आने जा रहा है। सामर्थी खुदावंद जिंदा परमेश्वर, तेरे दर पर हम आए हैं, क्योंकि आईसीएम से सिर्फ प्रचारक और गीत गाने वाले नहीं उठेंगे, सिर्फ मीडिया करने वाले नहीं उठेंगे, सिर्फ गवाही बांटने वाले नहीं उठेंगे, लेकिन कुछ प्रार्थना करने वाले लोग, कुछ बिचवाई की प्रार्थना करने वाले लोग, कुछ गैप में बैठने वाले लोग, हालेलुया, कुछ दुआ करने वाले लोग प्रभु आप तैयार करने जा रहे हैं। दुआ चलती रहे 24 घंटे, वैसी प्रार्थनाओं को आप आईसीएम के साथ जोड़ने जा रहे हैं। रबा ठेले रो सोंडोरो बो खोटोरो बारे खाडेले रे, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। सामर्थी परमेश्वर, आपने वो जगह हमें दे दी। पहला पड़ाव जगह लेना है, आपने हमें दे दिया है। सारे रास्ते खोल दिए हैं, सारे कार्य खोल दिए हैं। परमेश्वर, दुनिया भर से आप रास्ते खोल रहे हैं, आईसीएम को आप ब्लेस कर रहे हैं। वो लैंड हम लेने जा रहे हैं, वो लैंड आप हमारे हाथों में दे रहे हैं। प्रार्थना के लिए आज कुछ लोगों को तैयार कर दिया है।
प्रभु ऐसा करने के लिए धन्यवाद। प्रेयर के लिए आपने कुछ लोगों को चुन लिया है, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। कुछ आउटकम हमारे प्रार्थनाओं से बदलने जा रहे हैं प्रभु, ऐसा करने के लिए धन्यवाद। सारी महिमा, सारा आदर, सारा जलाल सिर्फ और सिर्फ केवल प्रभु यीशु को मिले, और आईसीएम उसी के नाम से कहेगा आमीन। एक बार ताली बजा के जिंदा खुदा का धन्यवाद कीजिए आईसीएम चर्च। हालेलुया। फिर से कल सुबह 5 बजे हम एक साथ प्रेयर में जुड़ेंगे। कल एक और हालेलुया टॉपिक के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, और मुझे विश्वास है जैसे आज डिले परमेश्वर ने तोड़ दिया, वैसे ही परमेश्वर कल एक और चीज को तोड़ने जा रहा है। प्रभु आपको ब्लेस करे। आईसीएम का एक फोटो हमारे कम्युनिटी पोस्ट में, यूट्यूब का जो कम्युनिटी पोस्ट, हैव वी पुट इन बोथ ऑफ देम, दोनों के अंदर डाल दिया है। दोनों कम्युनिटी पोस्ट में हमने डाल दिया है। अभी थोड़े देर में हमारे फेसबुक में भी वो डाल दिया जाएगा। मैं चाहता हूं आप उसका प्रिंट आउट निकालें, और मैं चाहता हूं आप उसके लिए दुआ करें। हाथ रखे, 5 रुपए का ब्लैक एंड व्हाइट, 10 रुपए का कलर्ड होगा तो और बढ़िया, उसे चिपकाए। एवरी डे उसके ऊपर घोषणा करें, एवरी डे उसके लिए प्रेयर करें, एवरी डे उसके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु इसे होने दे, और हम नवंबर के महीने में कदम रख सके। नए साल नए चर्च के अंदर, पुराने साल का आखिरी दिन का प्रार्थना नए चर्च के अंदर। हालेलुया। सारे रास्ते प्रभु खोले। प्रभु आपको ब्लेस करे। थैंक यू सो मच। शालोम।